हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोला, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो गोला पर बेस्ड हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि गोले के बारे में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। और आपके ये टोटल लेक्चर जो है, ये 21वां लेक्चर है, 20 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट के रूप में। अगर आप एक बार टच करेंगे तो 20 के 20 लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें हमने त्रिभुज से लगाकर, चतुर्भुज से लगाकर 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन तक पहुंच चुके हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में प्रिज्म और पिरामिड, वो भी 3D में आता है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सभी के लिए है जिसमें आपकी मेंसुरेशन पूछी जा रही है। हाँ, तो वो आप ध्यान रखो किसमें हमारी मेंसुरेशन पूछी जा रही है। और आजकल जो एग्जाम है, जैसे मान चलते हैं कि जैसे एक थोड़ा हमारा समझना, पैटर्न को थोड़ा समझना। जैसे अगर हमारे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, ठीक, अब मैथ के उसमें से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मान चलते हैं, और 25 में आप उसमें 23 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। और वो दो तीन जो क्वेश्चन है वो इतना कठिन है, और उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारा कठिन है। जैसे उसमें बहुत ही जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो टच करेंगे, उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा, उनकी जो है शुरू से अप्रोच बहुत जो है ज़बरदस्त रहेगी, तो वो चीज़ वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे अभी कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको कोशिश करनी है कि हमारे आउट आए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम मॉडरेट लेवल सभी के हिसाब से सोच के बता रहे हैं। कि जैसे अगर आप हिंदी सोचो, हिंदी हमारी आ रही है तो उसमें आप 25 में 23 कर जाओ, और इंग्लिश आ रही या कोई और सब्जेक्ट आ रहा है, जीएस आ रहा है या साइंस आ रही, तो 25 में आप 20 22 23 कर जाओ। जीएस आ रही 25 में 20 कर जाओ, तो इतने में तो सिलेक्शन हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट को बहुत सारा टाइम देना ये गलत बात है। एक सब्जेक्ट को, भले ही हम अपनी सब्जेक्ट मैथ की बात कर रहे हैं, अगर आप मैथ को बहुत सारा टाइम दोगे तो ये गलत बात है। सिलेक्शन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही फेस करनी पड़ेगी आपको। कम से कम अगर एग्जाम में 4 सिलेबस पूछे जा रहे हैं, 4 सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट को बहुत ज़बरदस्त बना लो। एक सब्जेक्ट हल्का है तो उसको अपने हल्के हिसाब से देख लो। तो 3 बहुत ज़बरदस्त हो, एक हल्का है, तो काम चल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आप जितना ज़्यादा गेन कर सके, जो हमारी थ्योरी है वो 100% प्लस क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मुझे यकीन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज गोला हम लोग पढ़ेंगे। देखो गोला और वृत्त में अंतर होता है, डिफरेंस होता है गोला और वृत्त में। तो देखो जैसे ये हम एक आकृति बनाए, थोड़ी सी ये त्रिभुज बन गई, गोला मतलब बिल्कुल गोल होगा, ये आप समझ चलें। और ये होता है वृत्त। देखो यहां पर ये है वृत्त और ये है गोला। तो जिसमें डिफरेंस भी करना सीखो। जैसे आप सिक्का है, 5 का सिक्का, एक तो 10 का सिक्का भी आता है, तो वो जो सिक्के हैं वो आपके हैं वृत्तनुमा। पहिया, जैसे साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, जितने भी पहिए हैं वो सब वृत्ताकार होते हैं। और गोल कौन होता है, गोल होती है गेंद। फुटबॉल गेंद होती, फुटबॉल भी जो है गोल होती है। खरबूजा गोल होते हैं, कुछ लंबे आने लगे हैं। तरबूज कुछ पहले गोल हुआ करते थे, अब लंबे आने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो जो गेंद है वो फुटबॉल है, आप समझ सकते हैं, ये चीज़ गोल है। तो बिल्कुल जैसे ऐसे गोल हो, जैसे उसका पूरा एक सिस्टम गोल, तो वो चीज़ गोल है। तो हम लोग बस गोल के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब गोला के बारे में पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो गोला समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वृत्त और गोले में डिफरेंस, वो आप समझ चुके हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल से, इसका बताओ आयतन क्या होगा। आयतन, वॉल्यूम पूछा जाएगा इसका। और गोले का आयतन होता है, आप ध्यान रखो, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। एक चीज और ध्यान रखो, चाहे तो वक्र पृष्ठ पूछें या संपूर्ण पृष्ठ पूछें, आंसर एक ही है। क्योंकि गोले का आप संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। जैसे आपने गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है तो घूमा हुआ क्षेत्रफल, वो तो सब घूमा ही है गोले में तो सब घूमा ही है। तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों समान होते हैं, और वो होता है 4
पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ये गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। बस ये दो ही बातें हैं। इन दो ही बातों पर हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे विद डिफरेंट वे में, कैसे कैसे यहाँ पर होता है। और जिसमें हम लोग शंकु बेलन ये सब पढ़ चुके हैं, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स होंगे, चूंकि वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो गोला शंकु बेलन मिक्स थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन होगा, वो भी आप देखना, अच्छी बात है वहाँ पर देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग लगाते हैं, इसको मिटा दें। आपको ध्यान रखना है 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको ध्यान रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे से सीखते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपने सीख भी ली हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। टोटल हम लोग 160 क्वेश्चन पीछे अटेम्प्ट कर चुके हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कह रहे हैं एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। मतलब एक कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है और उससे ये छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ये चीज हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। अगर आपको संख्या पूछी जाए, मतलब किसी भी संख्या पूछी जाए, कोई चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाए या कोई चीज़ पिघलाई जाए या कोई चीज़ किसी में पैक करना हो, तो वो आयतन से संबंधित बात कर रहा है। तो इसका मतलब, और यन अगर किसी चीज़ की संख्या बतानी है तो हमने आपको एक तरीका बताया छोटा सा, ऊपर बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन, ठीक है, और बटे में छोटी वस्तु का आयतन। इससे क्या है, आपका संख्या निकल आएगा। ये एक फार्मूला कह लीजिए या ऐसे ये जो बनाया हुआ है मेरा खुद का, तो आप समझ लेते हैं एन बराबर क्या होता है, बड़े वस्तु का आयतन बटे छोटे वस्तु का आयतन। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है संख्या है वो जल्दी से निकल आएगी एकदम से। अब देखो बड़ी चीज तो ये है जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, और छोटी चीज ये गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ऊपर रखेंगे बड़ी वस्तु का आयतन और नीचे छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी है, एक गोला है, तो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का क्यूब का मतलब है 8 × 8 × 8 बटे, छोटी गोली हो या बड़ी गोला हो, कितना भी बड़ा गोला कोई भी चीज हो, 4/3 पाई कॉमन है, सब में आएगा। आर क्यूब, इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 × 1 × 1 है। तो यहां से निकलेगा क्या, यहां से आपका निकल आएगा यन, मतलब संख्या। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कट ही गया। अब 1 से भाग करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो 8 × 64 = 512, मतलब कितनी गोलियां बनेंगी इससे, 512 गोलियां बनेंगी। ये राइट आंसर है। वैसे अगर हमें ये सवाल करना होता तो हम इतनी जल्दी कर लेते फटाफट, कैसे, मन में ही, क्योंकि यहाँ 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाना है, क्योंकि एक बार तो हम समझ चुके हैं सिस्टम को। और 8/1 आएगा, 8/1 8/1 कोई फायदा नहीं। तो 8 × 64 512, 2 सेकंड 3-4 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 162। ध्यान रखना है, जब कोई चीज किसी चीज से पिघलाकर बनाई जाती है तो उसके आयतन बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, आयतन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कॉपर के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है। तार की लंबाई बताओ। कह रहे हैं एक तो हमने एक गोले को पीटा है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और उससे हमने एक तार बनाया है। भाई गोला था, इसको पीट पीट कर ऐसे करके एक तार बना दिया है। और तार जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, और हमें बताना है बेलन की ऊंचाई, मतलब बेलन की लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो। मतलब ये बेलन कितना लंबा है, या यूं खड़ा कर दोगे तो यही ऊंचाई, यही लंबाई ऊंचाई बन जाएगी, कितना लंबा है, ठीक है। तो कैसे, तो अब हमने क्या बताया, कोई चीज़ पीट कर, ठोक कर, और या कि कोई चीज़ पैक करनी हो, संख्या बतानी हो, तो ये सब आयतन निकलते हैं। तो देखो अब आयतन क्या होगा, इसका आयतन बराबर गोले का आयतन। देखो जो चीज़ पूछी जाए उसका आयतन पहले लिख लो, ठीक है, जो चीज़ दी गई हो उसका आयतन बाद में लिख लो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, बराबर गोले का आयतन। वैसे ये आप अपनी पुस्तक पर नोट कर सकते हैं, जो इनिशियल बच्चे हैं, सीखने वाले, बड़े मजे से यार, बड़ी अच्छे से ध्यान करके बता रहा हूं आपको। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर। तो आर देखो यहाँ पर कितनी है, आप ध्यान दो यहाँ पर, तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 0.2, त्रिज्या आधी कर लो तो 0.1, मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे में ऊंचाई, वो आपसे पूछी गई है, यानी कि लंबाई कह लो या ऊंचाई कह लो, वो आपसे पूछी गई है। बाकी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले की त्रिज्या दी गई आपको 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप यहाँ पर आर क्यूब की जगह 3 गुणे 3 गुणे 3, चाहे तो 3 3 27 लिख लो या 3 और गुणा कर लो। पहली बात तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 3 3 9 और चौक 36, ठीक, ये हमने 36 लिख लिया। साथ साथ में यहाँ पर देखो एक पॉइंट हटा के 0 यहाँ, एक पॉइंट हटा के 0 यहाँ, और ये 10.100, ये 100 जाएंगे कहाँ, इधर कैची गुणा होगी जाके, तो एच बराबर आपका आ जाएगा 3600, ये राइट आंसर है। यानी कि कितनी लंबाई होगी 3600 होगी, ठीक है, सेंटीमीटर। और अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो आप क्या करोगे, 100 से भाग कर लेना भाई, ये सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो अगर आप 100 से भाग कर लोगे तो ये आ जाएगा 36 मीटर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। स्फीयर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक धातु का ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाई में ढाला जाता है, इस प्रकार गोलों की संख्या क्या होगी। तो गोलों की संख्या पूछ रहे हैं, तो वही बात, तो गोलों की संख्या पूछ रहे हैं तो 4/3 पाई, और बटे में भी 4/3 पाई, वो तो कट ही जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक जो है ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब देखो 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, चूंकि हमको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोलों में बनाना है, पिघलाना है, तो आप देखो 4/3 पाई लिखोगे, नीचे भी 4/3 पाई लिखोगे, वो तो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 से काट दो यहाँ 4, 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि कितने 64 गोले बनेंगे ऐसे। तो ये सिंपल सा आंसर था, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था, तो आपने देखा दूसरे सवाल में ही इतना शॉर्ट हो गया। अगर इसी प्रकार से 3 4 सवाल और लगा लो तो ये तो मन में ही लग जाएगा भाई, मन में ही लग जाएगा। 2 से काटा 8 को 4, और 4 चक्कू 16 चक्कू 64, कहानी खत्म, ठीक है। बस थोड़ा सा बैकग्राउंड का सिस्टम पता तो हो तभी तो लग पाएगा, वैसे नहीं लग पाएगा फिर भाई। 164 नंबर क्वेश्चन, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 8 गुनी है। कह रहे हैं एक लोहे की एक बेलनाकार छड़ है जिसकी जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या से 8 गुनी है। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या से 8 गुनी, इसको क्लियर कर देते हैं। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या से 8 गुनी है, ऊंचाई त्रिज्या से 8 गुनी है, मतलब अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई कितनी होगी 8r, है ना, मतलब 8 गुनी होगी। हमने त्रिज्या को r माना, x माना ही नहीं, हमने त्रिज्या को मान लिया r, तो ऊंचाई हो गई 8r, क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी है। तो आप अगर त्रिज्या को y मानोगे तो ये 8y हो जाएगा, सिंपल से। हमने लेकिन त्रिज्या को r ही मान लिया, ठीक। को पिघलाकर, अब इसको पिघलाया गया है और ये बेलनाकार, तो पिघलाओगे तो बेलन का आयतन हम समझ लो, पिघलाकर क्या होना है, आयतन निकलना ही है। पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है, गोले की संख्या बताइए। तो ठीक है भाई, तो कह रहे हैं गोले बनाए गए हैं, गोले, तो इधर तो बेलन था ये, और इधर है गोला। अब देखो इसमें कुछ नहीं दिया गया है, गोले बनाए गए और जिसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है, मतलब इसकी त्रिज्या r है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी r/2। ऐसा सवाल ने कहा है, क्या कहा है कि पिघलाकर बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या गोलों की त्रिज्या से आधी है, सॉरी जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या से आधी है। तो बस हमें बताओ कितने गोले ऐसे बनेंगे। तो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, डर लगता है कि भाई कुछ तो दिया ही नहीं गया तो फिर करें क्या, बच्चे इसी में छोड़ देते हैं। तो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, तो बस आप इसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइज करा दो, बस वहां से आपके आंसर जो है समझ जाओगे। और आपसे गोलों की संख्या पूछ रही है, पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम लोग n बराबर, अब हम जानते हैं आयतन भाई, ऊपर बड़े वस्तु का आयतन बड़े छोटे वस्तु का आयतन। तो अब बेलन से आपको गोले बनाने हैं, तो ऊपर हमसे यही तो कहा जा रहा है को पिघलाकर बनाए जाते हैं,
जो है गोले बनाए जाते हैं। तो कितने गोले बनेंगे ये हमको बताना है। मतलब बड़ी वस्तु कौन है, बेलन। बेलन को पिघलाकर गोले बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात बड़ी वस्तु बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर तो यहाँ आर ही है, इंटू में एच। एच की जगह हम लोग लिखेंगे 8r, ठीक है, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या है वो 8, सॉरी ऊंचाई जो है वो 8 गुनी त्रिज्या से। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है, आर इसकी त्रिज्या जो है वो r/2 है, तो क्यूब करना है, घात 3 लगाना है, तो आर की घात 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये चीज समझ गए, आर क्यूब हो गया, मतलब r/2 का क्यूब क्या होगा, आर क्यूब, और यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। पाई से तो पाई कैंसिल हुआ पहली बात। तो देखो ये आर की घात 2 ये और ये 3 हो गए और 3 ये कैंसिल हो गई, ठीक। और चीज 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 3 दूनी 6 और 6 की गुणा ऊपर होगी जाके, तो 6 8 48, मतलब आपके जो टोटल गोले बनेंगे वो कितने बनेंगे, 48 गोले बनेंगे यहाँ पर। क्लियर है सभी को ये पॉइंट, ओके। तो बस ये सवाल आपका डन हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 165। न्यू को बढ़ा देना है, दूसरा ले आओ, ये ऐसे ही, अच्छा ला। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165। दो गोलों की त्रिज्याओं में 1:4 का अनुपात है। तो देखो हमें दो गोले दिए गए हैं, उनकी त्रिज्याओं में 1:4 का अनुपात है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है। मतलब अगर गोले की त्रिज्या r है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो यहां से आप पूरा ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ तो गलत बात है, हम आपको एक तरीका बताएंगे। देखो पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 4πr², ठीक। अगर आप त्रिज्या 1 है तो आप 4πr² निकालोगे। देखो हम निकाल के बता देते हैं। जैसे ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ठीक। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4 पाई r कितना है, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा अनुपात, फिर 4 पाई r², r कितना, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना 1:16। अब ये चीज आपको डायरेक्ट सीखनी है कि जब कभी भी त्रिज्याओं का अनुपात दें और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जस्ट वर्ग करना है, ये चीज समझ चलो। जैसे हमने कहा त्रिज्याओं में 1:2 है तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, तो 1:4, जस्ट वर्ग करना है। अगर त्रिज्याओं में 1:2 अनुपात है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, जस्ट क्यूब करना है, 1 का क्यूब 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये चीज समझ के चलो। अगर आपको क्यूब रूट आयतन दिया है और भुजाओं में अनुपात पूछे तो क्यूब रूट कर देना है। जो है आपको क्षेत्रफल दिया है, भुजाओं में अनुपात पूछे तो कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं, दो गोलों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:4 है, उसके आयतन में बताइए। तो बच्चे यहां से गड़बड़ कर लेते हैं कि 1 का क्यूब 1 और 4 चक्कू 16 चक्कू 64 कर देंगे, गलत हो जाएगा। आप क्षेत्रफल दिया था, पहले आप भुजा निकालते, भुजा कैसे निकलेगी, वर्ग रूट, यानी कि वर्गमूल लो, स्क्वायर रूट करो, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, और आयतन बताना था, अब क्यूब करो, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ये तरीका सही था, ठीक है। तो इसलिए आप समझो, बड़ा आसान सवाल था, 2 कौड़ी का लग चुका है। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 166। एक गोले तथा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, गोले के आयतन का घन के आयतन से क्या अनुपात होगा। मतलब कह रहे हैं गोले के आयतन का घन के आयतन से क्या अनुपात होगा, और एक गोले तथा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। तो गोले तथा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और घन का होता है 6a²। जब हमने 3D स्टार्ट की थी तभी बताया था घन का, और नहीं पता है तो फिर नहीं लगेगा सवाल। तो जो कट जाए उसको काट दो, 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2πr² बराबर 3a²। तो हम यहाँ से करेंगे r² बटे a² बराबर 3/2 पाई, ठीक है।
भाई देखो आर स्क्वायर यहीं रहा, ये ए स्क्वायर बटे में चला गया और ऐसे 2 पाई इधर बटे में चला गया। तो जब आप इसमें लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे आर बटे ए बराबर √3 बटे √2 पाई। ठीक है भाई, इधर से वर्ग हटा और इधर वर्गमूल लगता है। जब ध्यान रखना, जब इधर वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल लगेगा, और वर्गमूल हटेगा तो वर्ग लगेगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, बराबर के बाद यही होता है। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाल के रखा, चूंकि हमको ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि हमको बताना था कि एक गोले का आयतन और घन के आयतन में अनुपात। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक, और घन का अनुपात होता है a³। इसलिए हमको त्रिज्या जरूरत होती और भुजा जरूरत थी। तो यहां से त्रिज्या r बराबर √3 है और भुजा a बराबर √2 है, मान रख देते हैं। तो 4/3 और पाई, और √3 का मान, सॉरी r का मान है √3, लेकिन √3 का क्यूब करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्यूब करना आपको सिखा देते हैं। तो जब आप क्यूब करोगे इसका मतलब आप स्क्वायर करोगे फिर एक बार और गुणा करोगे, तो यही तो क्यूब होता है। तो देखो या तो आप ऐसे सोचो कि √2 को 3 बार लिखना है, क्यूब रूट का मतलब यही होता है, क्यूब का मतलब यही होता है। तो अंडर रूट की जब 2 बार गुणा होती है तो वो खुद वही संख्या निकल आती है। तो √3 गुणे √3 3 होता है, √2 गुणे √2 2 होता है, √5 गुणे √5 5 होता है, √11 गुणे √11 11 होता है। तो 2 बार गुणा करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो हमें करनी है 3 बार, तो ये √3 बच जाएगा आपको, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3√3 अनुपात a बराबर है 2√पाई। अब हमने बताया तो आपको देखो 2 पाई एक बार तो ऐसे निकल आएगा, एक बार आपका अंदर बच जाएगा √2 पाई, चूंकि क्यूब रूट है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हुआ और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या हमारे पास 2√3 अनुपात √2 पाई। ठीक है, अब यहां से भी इसको काट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें मिल रहा है। तो इस 2 को हम लोग ऐसे लिखेंगे √2 गुणे √2 गुणे √3 अनुपात √2 गुणे √पाई। अच्छा देखो 2 को आपने √2 गुणे √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 गुणे √2 होता है, √3 आपने ऐसे ही लिखना है, और √2 ऐसे √पाई अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया, चूंकि यहाँ पर एक वैल्यू कटेगी। और √2 गुणे √3 होता है √6 अनुपात √पाई। ये हमारा राइट आंसर है। तो ये आपके ऑप्शन में था और ये एग्जाम में कहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इसको उठाया है। ठीक, तो आप समझ के समझे, बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी नहीं गई थी, बेस्ड जो है यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके, तो आप समझो इसको। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसी गोले की त्रिज्या को हम 3 गुना कर दें तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, सिंपल से ही बताना है। तो मान चलते हैं अगर किसी गोले की त्रिज्या r है तो जो उसका आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। लेकिन त्रिज्या तो हो गई 3r, चूंकि 3 गुनी हो गई, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखो 4/3 पाई तो कॉमन सी बात है, चाहे गोला इतनी सा हो चाहे गोला इतना सा हो। अब r³ करना है। अब देखो इसका क्यूब कैसे करोगे, 3 3 होती है 27 और r का क्यूब हो जाएगा r³ है ना। तो इधर करके देख लेते हैं, 3 गुणे 3r गुणे 3r, तो 3 3 होती है 27, r गुणे r 3r मत लिख देना, r³ होगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ नहीं रहे हो, गुणा कर रहे हो। तो अब आप देखो इसको थोड़ा हम 27 को पहले लिख देते हैं, तो 27 गुणे 4/3 पाई r³। अब देखो 4/3 पाई r³ था और यहाँ पर भी 4/पाई r³ है, लेकिन यहाँ 27 एक्स्ट्रा है गुणा में, 27 जो है एक्स्ट्रा है गुणा में। तो यानी कि हम लोग कहेंगे कि अगर आप त्रिज्या को 3 गुना करोगे तो उसका जो है आयतन है वो 27 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 27 गुना। ये राइट आंसर है, 27 गुना हो जाएगा। तो आप इसको समझो, बात आई समझ में। ऐसे अगर यहाँ पर होता त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। कैसे समझे, जैसे 3 का क्यूब देखो 27 है, 3 3 होते 27, और अगर यही कहते कि जो है
त्रिज्या को 2 गुना करें तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, तो 2 गुना करोगे तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 सेकंड का सवाल है, ये भी 1 सेकंड का था। 3 3 होती है 27। लेकिन अगर आप ये कहें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस चीज के लिए आप हमारे परसेंटेज वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं। अगर वृद्धि की बात करोगे तो कोई चीज जो है 1 थी और वो 27 हो गई तो कितने की वृद्धि हुई, 26 पर कितने पर, 27 पर गुणे में लगा दो 100, तो ये हो जाती है परसेंटेज वृद्धि। भाई 4/3 पाई आर क्यूब 1 यूनिट मान लेंगे ना, ये पूरी 1 यूनिट मान लेते हैं। कोई 1 थी 27 हो गई तो 27 गुनी हो गई, 1 से 27 गुनी हो गई, 26 की वृद्धि 27 पर गुणे, सॉरी जो है 27 गुनी हो गई तो 26 की वृद्धि 1 पर और गुणे में लगा देंगे 100, तो 26 गुणे 100 2600% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे सवाल ये लगेगा, ठीक है। तो इसका भी शॉर्ट तरीका क्या है, चलो हम बता ही देते हैं पूरा। अब देखो, अब आपसे अगर पूछे परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत चेंज, देखो अगर आप किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दोगे तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा अलग बात है, और कितने गुना हो जाएगा अलग बात है। गुना के लिए कहें तो 3 3 होती है 27 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपसे कहें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो ध्यान रखो 3 3 होती है 27 तो करना ही करना है, और फिर 1 घटा दो तो 27 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 26, और 100 लगा दो 2600% की वृद्धि हो जाएगी बस। अब जैसे एक और तरीका देखो, अगर किसी त्रिज्या को 2 गुना कर दें यानी कि 2r कर दें तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कैसे लगेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से 1 गया 7, और 7 गुणे 100 700% की वृद्धि होगी, है ना। अच्छा तरीका। चलिए फिलहाल अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हम आपको बता गए, क्योंकि जो चीज़ पूछी जाती है वो कभी रट जाती है, और हमें रटी है क्योंकि वो चीज़ हमने कई बार समझाई है, कई सालों से समझाई है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में भी रहती है क्योंकि जो ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 168। टोटल हम लोगों को 170 क्वेश्चन करना है। चलिए देखिए, कहा जा रहा है एक ठोस 168, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 है तो त्रिज्या हो जाएगी 8, ठीक है, जस्ट हमने आधा कर लिया, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक। इसे पिघलाकर समान 12 गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा। व्यास तभी निकलेगा जब त्रिज्या पता हो गोले की, और 12 गोले बनाए गए यानी कि n का मान हमें पता है 12, और ये चीज हम आपको उस फार्मूले लिख सकते हैं जो हमने आपको बनवाया है। n बराबर होता है बड़ी चीज का आयतन बटे छोटी चीज का आयतन या छोटे वस्तु का आयतन। तो बड़ा कौन है, अब देखो बड़ा कैसे पता चलेगा, जो चीज पिघलाकर कोई छोटी छोटी चीजें बनाई गई हो, जैसे एक ठोस बेलन के आधार का व्यास इतना इतना, इसे पिघलाकर मतलब बेलन को पिघलाकर, तो बेलन पिघलाया गया तो जाहिर सी बात है बेलन का आयतन ऊपर लिखेंगे, और n का मान 12 है वो यहाँ रख दो, बिल्कुल ऐसे तरीके से लगा लो, ठीक। बड़ी बेलन है तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, r कितना है 8 गुणे 8, इंटू में h कितना है 2, बटे में छोटे, और गोले बनाए गए हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, चूंकि हमको r ही तो निकालना है तो बाकी सब दिए गया है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और आप तो हमारे पास बचा क्या है हम पहले बता देते हैं आपको। अच्छा ये 3 जो है ये गुणा में ऊपर चले जाएंगे, और ये r क्यूब है गुणा में ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 12r क्यूब बराबर 2 दूनी 4, और गुणे में ये देखो देखो 2 दूनी 4 तो ऊपर है, और ये 3 जाएगा तो 4 3 12, तो 12 से 12 कट गया, r क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर, या मतलब r क्यूब बराबर 1, तो r बराबर 1, चूंकि 1 का घनमूल भी 1 होता है, और हमसे पूछा गया था गोले का व्यास, त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है लेकिन व्यास 2 गुना होता है, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 1 का 2 गुना होगा 2, यानी कि व्यास जो हो गया वो 2 सेंटीमीटर हो गया, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। तो गोले का आयतन हमको दे रखा है 4851, ठीक है, और साथ साथ में आपको यहां पर ध्यान रखना है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब आयतन दे रखा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहे हैं, तो यहां से अब हम निकालेंगे r,
क्योंकि यहाँ से आर निकालेंगे और आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी सहायता से आर निकालेंगे और यहाँ पाई का मान रख देना, आसानी से कट जाएगा। तो उम्मीद है आप ये चीज़ कर लेंगे। चलो हम कर देते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब बराबर 4851। तो 11 से काटो तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 बचे 4 होगा 45, 11 चौक 44 बचा 1, 11 एकदम 11। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? तो चलो यहाँ से देखो आर क्यूब बराबर ये 441 है, तो ये 441 रहेगा गुणे, और 7 × 21 की गुणा उधर होगी जाके 21, और ये 4 दूनी 8 है, ये बटे में आ जाएंगे 8, चूंकि वो कट नहीं रहा था। तो यहाँ से आर बराबर क्या निकलेगा पता है? आर बराबर निकलेगा 21/2। कैसे पता चला? ये जो 441 हैं ये पता कैसे लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं 21 × 21, क्योंकि 21 का वर्ग था 441 और यहाँ लिखा है क्यूब, इसका मतलब लेना पड़ेगा घनमूल। तो 21 × 21 × 21 का बनेगा 1, यानी कि 21 21 21। अगर आप ऐसे नहीं है तो 441 की 21 से गुणा करते 92 61 आता, और 92 61 का घनमूल होता है 21। ठीक, अब ये 8 का घनमूल 2, तो ये आर बराबर ये आ चुका है, और यहाँ रख दो 4 पाई का मान 22/7 आर है 21/2 21/2। तो यहाँ से काट दो 7 × 21 और 2 से काट दो 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 से 2 ये कट जाएगा, आपका बचेगा कितना? 22 × 3 × 21। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, पहले 21 22 गुणा कर लेते हैं। तो 21 दूना 42 के 2 हासिल कितने लग गए? 4। तो 21 दूना 42 और 4 46। अब 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 18 के 8, 3 चौको 12 और 13 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 170, जो आपको लगाना है ये क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं आपको कि एक गोला है, ये क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क है आपका, आंसर करो। 70 और 71 दो क्वेश्चन दे रहे हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इससे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या को हमने 4 गुना कर दिया है, उसके परसेंटेज में उसके आयतन, यानी कि उसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई? एक त्रिज्या को हमने 4 गुना कर दिया, उसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई? एक और है, एक गोले की त्रिज्या को हमने 5 गुना कर दिया है, उसके आयतन में कितना गुना हो जाएगा? ये यहाँ पर बताना कितना गुना हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप बताइए सब फटाफट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी लोग शेयर करके जाना है। आप देखो यार, मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसका परिणाम नहीं देखोगे तो हम आपके साथ कैसे बने रह पाएंगे? ठीक है, तो आप चाहते हो हम आपको पढ़ाते रहें, अगर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मना कर दीजिए। हाँ, तो हम ऑफलाइन अपना पढ़ाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप कंटेंट मैच करके देखिए, समझ में आ रहा हो, तो आप हमें बताइए, तो हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो शेयर कर दिया करो सभी लोग, मेरे दोस्त है ना भाई, सभी लोग। थैंक यू।